अब टॉपिक जो है वो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी U इन अ स्प्रिंग। तो चलो देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हुक, मिस्टर हुक ने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब कि लेट से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग है आपके पास, ये अटैच है, ये स्प्रिंग इस तरीके से, ठीक है जी। और ये क्या है, इसमें अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 है। अब हमने एक फोर्स लगाया, यहां पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, और इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आई। तो x इक्वल टू x आ गया डिस्प्लेसमेंट फोर्स के, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्स क्या है, इसमें जो स्प्रिंग में हमने फोर्स लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x। अब यहां पे इसको इक्वेट करने के लिए F इक्वल टू kx। k क्या है, कांस्टेंट है, k इज t प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलो, तो F इक्वल टू आपका kx। तो ये आपने देख लिया कि F क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि इसका यूनिट निकाल के हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, का आपका यूनिट है मीटर। तो हम निकाल सकते हैं, यहां पे k को निकाल सकते हैं। तो k को F अपॉन x, तो इसका यूनिट हो जाएगा k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर। तो k इक्वल टू इसका यूनिट आपका मिलेगा न्यूटन मीटर, ये आपका यूनिट हो गया। अब चलो देखते हैं कि इसमें वर्क कितना किया गया, टोटल वर्क। अब देखो वर्क यहां पे वेरिएबल है। वर्क क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो शुरू में हमने फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो फोर्स हमारा क्या है, क्वांटिटी, हमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को हमें बढ़ाना होगा। क्योंकि जैसे जैसे वो जाएगा वो उतना ही क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। तो हमने फोर्स लगाया, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और फोर्स के साथ साथ यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। यानी कि ग्रेजुअली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमें ज्यादा चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया, फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर a very small displacement, तो वर्क डन फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसको लेट से कहते हैं dx हमने डिस्प्लेसमेंट किया। तो वो कैलकुलेट करते हैं वर्क डन कैलकुलेशन। तो बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम x से मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें पूरा यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों पार्ट को स्मॉल d w हमारे पास है,
बहुत ही छोटा वर्क होगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटा वर्क होगा। अब उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, DW बोलेंगे। तो DW आपका बराबर हो जाएगा किसका, ये बराबर हो जाएगा F और dx के बराबर। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब हम चाहते हैं कि पूरे इस सिस्टम के अंदर कितना वर्क हुआ फोर्स लगाने से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे सिस्टम को जो छोटा सा पार्ट हमने लिया था, ये वाला छोटा सा पार्ट dx डिस्प्लेसमेंट, अब इसको हमें कंबाइन करना होगा। अब कंबाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा इंटीग्रेशन को यहाँ पे हेल्प में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, DW। पहले हमने जीरो, यहाँ पे मैं जब यहाँ पे जीरो में था तो हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया था, हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वर्क कहां तक कर रहे हैं, तो W तक कर रहे हैं, इक्वल टू फोर्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने वर्क कहां से किया, 0 से लेकर के x तक डिस्प्लेसमेंट किया। तो F dx आपका यहां से आया। और आपने हुक के लॉ से क्या सीखा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या मिला था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हमें मिला था। और इसको हमने निकाला था, F इक्वेट किया था किससे, kx से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं kx, फोर्स के जगह पे kx हम लिख देंगे। तो क्या ये हमारा हो जाएगा dw 0 to w, ये हमारा लिमिट है। तो ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें w देने वाला है, ठीक है। इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा kx dx, ये लिमिट 0 to x हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम k क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपका मिलने वाला है w इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है k, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया k, और ये आपको मिला, इसको करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट x, लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, क्योंकि यहां पे x क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हमें क्या मिलने वाला है, w इक्वल टू k, और ये है x स्क्वायर अपॉन 2, क्या मिला, x स्क्वायर अपॉन 2 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्क कितना किया, तो वर्क हमने किया इसके ऊपर kx स्क्वायर अपॉन 2। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास बॉडी है उसके वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या निकल के आया, w इक्वल टू k x स्क्वायर अपॉन 2। और यही वर्क डन जो है स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ये किस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि u इक्वल टू k x स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 k x स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिला, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मिला। k क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और x स्क्वायर क्या है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय नेट फोर्स एफ के जरिए जो वर्क डन किया इज इक्वल टू द चेंज ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि W इक्वल टू डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी। यही तो कह रहा है कि जो वर्क डन किया वो डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी में, उसके इक्वल होगा। चलो इसको समझते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को हमने क्या किया, पोजीशन ये है, फिर हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। तो यहां x से 0 है,
इसको कंप्रेस करने के बाद इसके अंदर क्या आया, हमने वर्क डन किया। क्या किया, वर्क डन। जब वर्क डन कर रहे हैं तो ये कंप्रेस होने के बाद आपका कहाँ पे आ गया, ये x इक्वल टू एस पे आ गया डिस्टेंस। तो जो वर्क डन किया, तो वर्क डन करते ही हमारा क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा, यहां से यहां तक आने में चेंज होगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी जो हम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। तो चलो इसको हम देखते हैं कि अब मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा सा एक वर्क डन हमने किया, बहुत ही छोटा सा वर्क डन किया, तो हमने वर्क डन का बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन किया, फॉर वेरी स्मॉल, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन is also very small। तो हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला dw हो जाएगा, यहाँ पे dw बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत छोटा हो रहा है, तो dx हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है हमारा, F बराबर होता है ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं dw बराबर ma dx। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक छोटा सा चेंज किसके अंदर, आपके वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वर्क बहुत ही छोटा किया जा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है, तो मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन, इसको आप इस तरह से लिखते हो dv अपॉन dt हम लिख सकते हैं। तो dw इक्वल टू m dv अपॉन dt और ये dx। अब हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि इस dx को हम यहाँ पे लाए, इसको रिप्लेस कर दें। तो चलो लिखते हैं dw इक्वल टू m dx अपॉन dt और ये आपका dv हो जाएगा। तो dw बराबर आपको क्या मिला, यानी कि स्मॉल वर्क डन इक्वल टू m, ये आपको मिल जाएगा dv और ये dv मतलब कि क्या मिला, ये इसको जब हम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x अपॉन t क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dx अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, mv dv मिला। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो वर्क डन है उसको निकाल लें, और उस वर्क डन को अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें क्या मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेंगे किनके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो चलिए हम देखते हैं इस पार्ट पे आके, यहां पे देखते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये dw। अब वर्क कहां से कहां तक किया, 0 से लेके हमने w तक वर्क किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m आपका क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल देंगे। तो वर्क हमने कहां से किया, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हम मान लेते हैं 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 माना और इसको डिनोट किया u से, तो ये आपका u हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो आपको क्या मिला, v dv। क्या मिल रहा है, v dv। अब v dv को हम देखते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपको मिलने वाला है w मिल जाएगा, ये w मिल जाएगा, और ये आपका मिल जाएगा मास, और ये आपको मिल जाएगा v अपर लिमिट, v है va स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका, u है u स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी, u स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, w इक्वल टू मिलेगा m
वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस एम 1/2 एम यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल में से अगर माइनस करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उसको हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो डेल्टा के ई से डिनोट करते हैं। तो ये आपको मिला ना कि W इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा के ई। और यही क्या कहता है, यही आपका ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही कहता है कि स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय नेट फोर्स F इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये हमने इसका एक्सप्रेशन निकाल दिया और प्रूव कर दिया कि हाँ जी, जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो वर्क डन के बराबर होता है। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव है थोड़ा सा भी, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और लाइक भी करें।